अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शौकत अली बंकापुर। अभी हाल ही में चलने वाला इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी इलेक्शन कहते हैं इसको, ये एक बड़ा इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन की बात करने जा रहा हूँ मैं भी। अभी हमारे कर्नाटक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी, मुस्लिम वोट सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स है मुसलमान के कर्नाटक के अंदर। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कर्नाटक के 1 करोड़ की आबादी को, 1 करोड़ मुसलमानों को पूछना चाहता हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग कर्नाटक से पार्लियामेंट में कितने लोगों को भेज दिया अब तक। ये मेरा सवाल हमारे 1 करोड़ मुसलमानों से मैं ये पूछना चाहता हूँ। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। तुम्हें शर्म आने वाली बात है, बड़ी अफसोस की बात है। हम लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान को परेशानी दिया जा रहा है, टॉर्चर दिया जा रहा है। क्यों नहीं देंगे भाई? जब तुम्हारी दुख दर्द, तुम्हारी परेशानी अगर कोई बोलने वाला नहीं रहा तो ये हालत आने वाली है। हमें कभी तवज्जो देते हैं इसके पीछे? हमें इसके पीछे कभी तवज्जो देते हैं? हमें 2 चीज़ों से मोहब्बत है। एक, हमें कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े हुद्दे मिलते हैं, और दूसरा हम ना वोट डालते हैं। जिन रात को कल इलेक्शन, कल वोट डालने के दिन है, तो आज रात को हम ना एक घर को 500-1000 रुपये मिलता है एक वोट के पीछे। हमारे लिए इतना काफी है, हम लोग चले जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस को मुसलमान की जरूरत नहीं, मुसलमान ऑटोमेटिक आ जाता है मुसलमान। क्योंकि कांग्रेस को पता है मुसलमान अगर कांग्रेस को छोड़ के चला गया तो उसे दूसरा कोई लेने वाला है ही नहीं। तो हम कांग्रेस हमको मार के भगाएगा तो भी हम लोग उसके छोड़ को जाने वाले नहीं। क्योंकि हमारे पास दूसरी कैपेसिटी नहीं, ताकत ही नहीं। हम कभी ये नहीं सोचते चलो हम खुद एक ताकत बनाएंगे, चलो हमारे पास दूसरी तीसरी ताकतें, उस ताकतों को इस्तेमाल करेंगे। हमारी ये इसके तरफ तवज्जो नहीं, इसके तरफ ध्यान ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज, कांग्रेस छोड़ो तो हमारे पास क्या है? कांग्रेस में हम वो देते हैं, ये देते हैं। अभी मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट में 1 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, पार्लियामेंट में 1 मुसलमान है वहां पे लीडर। 1 मुसलमान जो कर्नाटक से गया हुआ 1 मुसलमान है। चलिए 20 साल से मुझे दिखाइए, 20 साल से मुझे दिखाइए 1 मुसलमान का 1 आदमी, 1 कैंडिडेट कांग्रेस का जिता के भेजे आप लोग। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे अफसोस है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे अफसोस आ रहा है। मैं ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। मैं अपनी कौम के बारे में सोच रहा हूँ। चलिए अभी हमें हाल ही में ये धारवाड़ का लोकसभा मिलता है मुझे, धारवाड़ से होते हुए हुबली, धारवाड़, शिग्गांव, ये सब होता है। चलिए यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे मुसलमान वोटर्स है। कभी यहाँ पर भी 1 मुसलमान आदमी को जिता है, कभी 1 मुसलमान हमारा लीडर पैसे वाला, चल भाई मैं रुकूंगा, अपने कौम को एक करूंगा, अपने कौम की तरफ बात करूंगा, अपने कौम को आज 1000-2000 रुपये इनके छोड़ दो आप लोग, एक हक के लिए, कौम के लिए वोट डालो। कभी किसी ने ये कहा? नहीं कहा। क्योंकि अगर कोई कहा भी, अगर कोई खड़ा भी होगा तो हमारे लीडर्स लोग उसको टांग पकड़ के खींचते हैं। वजह क्या? क्योंकि वहां पे उनको कमीशन मिलता है, वहां पे उनका एक राबने का एक वक्त रहता है। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, बड़ी मेहनत करके जो मुसलमान खड़े हो जाता है उसकी टांग पकड़ के खींच जाते हैं। अभी मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों को, अगर ये सब मुसीबतें अगर मुसलमान के ऊपर नहीं आएंगे तो किसके ऊपर आएंगे? पार्लियामेंट में बात करने वाला हमारा कोई है ही नहीं, हमारा कोई अधिकारी नहीं है, हमारा कोई IAS ऑफिसर नहीं है, हमारा IPS ऑफिसर नहीं है, हमारा एक ग्राम पंचायती का PDO नहीं है। तो मुसलमान की तकलीफ बोलने वाला कौन है भाई? मैं पूछना चाहता हूं मेरे कौम को, मैं पूछना चाहता हूं। मुझे अफसोस है इस चीज का, क्योंकि आज हम लोग उस इलेक्शन के दिन मिलने वाले 500-1000 से हमें बहुत मोहब्बत है। वो 500-1000 हमारा 1 दिन का खर्चा होता है, हमें 1 दिन का खर्चा करके उड़ाते हैं। मगर वो 500-1000 रुपये का वोट के, वो पैसे से वोट अपना बेच के हम अपना जमीर बेच देते हैं। हम लोग डाल देते हैं बेफिजुल, हमारा वोट डाल देते हैं, हम लोग अपना वोट सत्यानाश कर देते हैं, हमारा वोट चला जाता है। फिर 5 साल तक हम लोग मुसलमान के ऊपर वो हो रहा है, हिजाब का मामला हो रहा है, अजान का मामला हो रहा है, हर एक अजब तरीके के मुसलमान को टॉर्चर दिया जा रहा है। चलिए मैं पूछता हूँ कांग्रेस के उन नेताओं को, चलिए मैं पूछता हूँ कांग्रेस के उन लीडरों को, चलिए मैं पूछता हूँ कांग्रेस को वोट डालने वालों को। जब से हम लोग पैदा हुए, जब से कांग्रेस आया, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया। जहां पर कांग्रेस MLA जीत के आया वहां पर भी मुसलमान खतरे में है। अभी मुझे यह बताइए, अजान का मामला लेकर, हिजाब का मामला लेकर, गाय का मामला लेकर, अजब मस्जिद के लाउड स्पीकर का मामला लेकर अजब तरीके के मुसलमान के ऊपर टॉर्चर दिया जा रहा है। कभी भी आम लोग, कभी भी आप लोग कांग्रेस को यह सवाल किया, चलो भाई कांग्रेस के बैनर में आज प्रोटेस्ट करेंगे,
मैं तो सोशल मीडिया में तकरीबन 6-7 साल से हूँ। मेरे तो लाइफ में मैं 6-7 साल से मैं एक दिन भी एक बैनर में भी कांग्रेस के बैनर में यहाँ पे इस्लाम के विरोध वो हो रहा था, उसके लिए यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कभी भी मैंने नहीं देखा, एक प्रोटेस्ट भी नहीं देखा, एक रैली भी नहीं देखा, एक आवाज कांग्रेस का एक नेता उठ के बोला हो मुसलमान तकलीफ में, मुसलमान खतरे में, मैंने कभी नहीं देखा। तो आप लोग इतनी बड़ी भरोसा कांग्रेस के ऊपर कर सकते कैसे? भाई मुसलमान के ऊपर अजीब तरीके की आफतें, अजीब तरीके मुसीबतें आने लगी, मुसलमान को हर तरीके से दबा दिया जाए। यहाँ पे कांग्रेस, जहां पे कांग्रेस एमएलए हो, हुबली का मामला कांग्रेस एमएलए हाल ही में है, फिर भी वहां पे दरगाह के मामले को लेकर इशू क्रिएट किया, दरगाह का मामला हो गया। वहां पे कई सारे बच्चे जेल में गए कांग्रेस एमएलए रहने के बावजूद भी। वो बच्चे आज को भी थोड़े बहुत बच्चे छूट के आए, थोड़े बहुत बच्चे जेल में पड़े। मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कांग्रेस को वोट देते हैं। हमारा अधिकार रहता है उनको पूछने का, उनके गिरेबान पे हाथ पकड़ के पूछने का, हमने तुम्हें अपना वोट दिया, अपना कीमती वोट दिया, अपनी इज्जत हमने तेरी हाथ में दिया, क्या तूने हमारी इज्जत का ख्याल किया? मैंने पूछना चाहता हूं ये वोट डालने वालों को। आज मैं उतना बड़ा कैपेसिटी वाला भी नहीं हूं, नहीं तो मैं लोकसभा इलेक्शन में मैं खुद कैंडिडेट बन के खड़े होने की मैं कैपेसिटी रख सकता, लेकिन कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मुझे भरोसा है मेरे खुदा के ऊपर, मुझे भरोसा है रब के ऊपर, मुझे भरोसा है वोट डालने वालों के ऊपर। मैं इंशाल्लाह ताला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन को शेड मारने के लिए तैयार हूं, मैं खड़े होने के लिए तैयार हूं। और जो लोग मुझे सपोर्ट देते हैं, अपना कौम का दर्द लेके आते हैं, कौम का दर्द देते हैं, मुझे सपोर्ट देने वाले, आप पैसों का मुंह ना देखें। मैं कोई पैसे वाला नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कौम का दर्द लेके, अपने कौम की तकलीफ लेके मैं इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं। मैं अखाड़े में उतरने के लिए रेडी हो चुका हूं। अब मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं अपनी गाड़ी लेके, अपने बाइक लेके, चाहे बस में घूम के तो भी मैं अपने लोगों को इत्तला करूंगा। अपने आपके घर तक जा जाके मैं आपसे विनती कर करके मैं अपना वोट, आपका वोट मैं अपने ऊपर पूछूंगा। क्या आप मुझे दे सकेंगे? क्या आप 500-1000 रुपए में अपना वोट बेचेंगे, या बेच के 5 साल तक तरसेंगे, या मुझे वोट देके यही 5 साल तक हम लोग एक आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, हम लोग दिल्ली तक पहुंचाएंगे? कभी ये सोचने वाले, अगर ये सोच रखने वाले मुझे सपोर्ट करें। मैं नंबर किसी को नहीं दिया हूं, आज मैं अपना नंबर दे रहा हूं। जो लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं ये कहता हूं अगर मुझे सपोर्ट करने वाले, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे नाम से मुझे आप प्रचार करके, अगर मेरा नाम अगर बड़ा हो रहा है तो मुझे साइड रख दे। अगर कोई मुसलमान खड़ा हो रहा है तो हमें बताइए, हम उसके घर तक जाएंगे, उसकी सेवा करके हम पब्लिक को उठाएंगे, इकट्ठा करेंगे, हम उसके लिए वोट पूछेंगे, भीख मांगेंगे लोगों से। आप पैसा ना ले, आप इस इंसान को वोट दे, चाहे आप इसको पैसा दे के वोट दें, क्योंकि हमारी कौम खतरे में है। आज कर्नाटक के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहने के बावजूद भी हमारा एक आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं है। आज को बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि हम लोग बिक चुके हैं। 500-1000 रुपए जो वोट देने वाले दिन हमको देते हैं, उसके ऊपर हम लोग, उसके अंदर हम लोग बिक चुके हैं, हम लोग बर्बाद हो गए। इसलिए हमारी नौबत यहाँ तक आकर खड़ी है। अगर हमें किसी को सरकार की कोई सहूलतें नहीं चाहिए, हमें हमारे हाल को छोड़ो तो भी छोड़ रहे नहीं है। छोटी सी बात कोई क्यों ना कहे, उसके ऊपर लगा देते हैं केस, 5-6 केस लगा के उसको डाल देते हैं 1-2 साल के अंदर। ये हमारे मुसलमान की हालत हो रही है। मैं शेड मारने के लिए तैयार हूं, मैं अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हूं। क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? अगर मुझे आप लोग, जहां तक के धारवाड़ का लोकसभा इलेक्शन होता है, धारवाड़ जिले का, मैं सारे लोगों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, ये वीडियो उन तक पहुंचा रहा हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, मेरे नाम पे चर्चा करते हैं, मेरे नाम पे प्रचार करने वाले हैं। तो आप लोग मेरा कांटेक्ट ले, मुझे सपोर्ट करें, रब के ऊपर भरोसा रखे। मेरे एक वोट से क्या आ जाएगा ये ना सोचे, रब के ऊपर भरोसा करे। मेहनत करना काम हमारा, फल देना खुदा का काम है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो वोट देते हैं और उनकी गुलामी करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं वोट लेने वालों को, मैं पूछना चाहता हूं वोट देने वालों को, आज कर्नाटक के अंदर मुसलमान को दिया क्या है? हम लोग अपनी इज्जत, अपना वोट यानी अपनी इज्जत उठा के हम लोग आपके हाथ में दे रहे हैं, तो आप लोग बदले में हमें दिया क्या? मैं निवेदन करता हूं, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अंजुमन के लोग हैं, जो हमारे नौजवानों, खास करके नौजवानों सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में 24 घंटे रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूं, मेरी ताकत को बढ़ाना है तो सोशल मीडिया के जरिए से मेरी ताकत को बढ़ाए, मुझे सपोर्ट करें। हर गली गली, हर गांव तक ये धारवाड़ लोकसभा इलेक्शन में हर गली गली, हर गांव तक ये वीडियो पहुंचाए, हर घर तक पहुंचाए और अपना वोट जाया होने ना दे। खुदा के ऊपर भरोसा रखे। ये 500-1000 रुपए मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, मुझे एक सच्चा इंसान चाहिए जो कि
अपनी कौम की रखवाला करने वाला, अपनी कौम की फिक्र करने वाला मुझे इंसान चाहिए। ये सोच के, ये दिल में सोच के, खुदा के ऊपर भरोसा रख के वो एक वोट मेरे ऊपर दे दे, वो एक वोट मुझे दे दे, क्योंकि मेरे अंदर बड़ी तकलीफ है। इसलिए मैं ये तकलीफ को बिना डरे, बिना धचके आप सबके सामने कहने जा रहा हूँ, आप सबके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में देखते रहता हूँ हर दिन मुसलमान को कहीं ना कहीं टॉर्चर देते रहते हैं, परेशान करते रहता है कोई ना कोई उठ के, तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए मैं ये वीडियो के जरिए आप सबके सामने अपना दुख बोल रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं थी इलेक्शन की, मगर मेरी कौम की तकलीफ को देख के मैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मैं तैयार हूं, और मैं हिस्सा ले भी चुका हूं। इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा हो सके शेयर करें, शेयर जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और मुझे, मैं स्क्रीन पे नंबर देना अपना, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मुझे कॉल करें, मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं आता हूँ आपके हर घर, हर गली गली, अपना गाड़ी लेके, अपनी बाइक लेके आता हूँ मैं, या तो बस पे आता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। पैसों के ऊपर ना जाएं, खुदा के ऊपर भरोसा करे, अपना कीमती वोट मुझे दे, मुझे सपोर्ट करे, आपका छोटा भाई समझ के सपोर्ट करे, या एक कौम के तरफ दुख लेके सपोर्ट करे। मैं मिलता हूँ फिर आपको अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।